लैक्टेशनल एमिनोरिया, किसी ने पूछा था ये बात, है ना? वो बच्चा कहाँ गया जब पूछा था? चला लीजिए मोबाइल, मोबाइल चला लीजिए। जिसको जिसको पानी पीना है, मोबाइल चलाना है, खाना खाना है, कर ले। उसके बाद तो हम हैं ही यहाँ, हम वेट कर सकते हैं आप लोग का, है ना? तो बताओ बेटा क्या क्या पढ़ लिया था? अच्छा चलो बताती हूँ मैं तुमको। कौन सा मेथड पढ़ा था हम लोग? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या बताया था मैंने? क्वाइटस इंटरप्टस होता है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स बिफोर इजैकुलेशन, है ना? इजैकुलेशन के पहले ही क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? पेनिस को बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम वेजाइना, है ना? जिससे कि जो इस मतलब मुझे हवा नहीं चाहिए है, जिससे कि जो इस स्पर्म में वो वेजाइना में ना जाकर बाहर आए। समझ गए मेरी बात? दूसरा होता है रिदमिक, ठीक है, पीरियड। इसमें क्या होता है, कौन बताएगा? रिदमिक पीरियड का मतलब होता है कि देखो, रिदमिक मेथड बोलते हैं पीरियड। बोलो हाँ क्या कह रहे हो? ए बात नहीं करो, हाँ अब बोलो। उसको क्या बोलते हैं? रिदमिक, ठीक है। देखो रिदमिक मेथड में क्या होता है बेटा, मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि देखो जो महिला होती है बेटा, क्या होता है, वो पूरे महीने आतुर नहीं रहती है प्रेग्नेंट होने के लिए, है ना? नहीं आओ मुझे प्रेग्नेंट करो, ऐसा तो होता नहीं है कि जो फीमेल होती है वो ये नहीं कहती ना कि पूरे महीने हमको प्रेग्नेंट होना है, महीने में किसी दिन भी प्रेग्नेंट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए 1 या 2 दिन ही मिलते हैं, समझ रहे हो? 1-2 दिन में महिला क्या हो सकती है? प्रेग्नेंट हो सकती है, समझ रहे हो? जिस ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? रिदमिक मेथड। समझ में आ रहा है? तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि कितने दिन की साइकिल होती है बेटा, अगर महिला की बात करें, है ना, तो कितने दिन की साइकिल होती है बेटा? 28 डेज की होती है, हाँ 28 डेज की होती है। 14 डेज को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, बोलो ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं, है ना? तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो फीमेल होती है बेटा, फीमेल होती है वो पूरे महीने नहीं आतुर होती, किस चीज़ के लिए? बोलो प्रेगनेंसी के लिए, 1 या 2 दिन प्रेगनेंसी। तो समझना मेरी बात कि एक मान लो कि मैंने किसी का भी बात कर रही हूँ मैं, किसी भी महिला की, तो सितंबर की बात है, सितंबर, ठीक है, सितंबर 1, 1 से 28 दिन के बीच में जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो? या ओव्यूलेशन जब होता है, वो कौन सा डेज होता है? 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है, समझना मेरी बात को, ठीक है? ओव्यूलेशन 14 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तो याद रहेगा यहाँ पे 14 डेज है। जब आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा ओव्यूलेशन, उससे जब आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो रहा है उसके 7 दिन पहले, और 7 दिन कैसे, रुको, 14, 15, 16, 17, ठीक है? और इसके 13, 12, 11, 10 भी कर सकते हो, 10। इतने दिन तक आपको क्या नहीं करना है, इतने दिन आपको बचना है, समझ रहे हो? इतने दिन में ओव्यूलेशन के 16, 15, 14, 15, 16, 17, ठीक है? 15, 14, 15, 16, 17, इतना दिन अपने आप को बचा लो, ठीक है? और यहाँ से 13, 12, 11 और 10, इतना दिन अपने आप को बचा लो। ये क्या होता है बेटा? ये बहुत पीक पीरियड होता है। ये क्या होता है? बहुत पीक पीरियड होता है। इसमें प्रेगनेंसी के बहुत हाई चांस होते हैं दिस डे में। इस दिन में क्या होता है? प्रेगनेंसी के हाई क्या होते हैं बेटा? चांस होते हैं। जैसे अपने सोचो, हर एक महिला का अलग अलग डेट होता है, उस डेट के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हो ना, है ना? जैसे मान लो किसी का 5 तारीख को स्टार्ट है, फॉर एग्जांपल किसी का 5 तारीख को स्टार्ट है, तो उससे पहले उसके बाद बचा लो। उसके बाद बाकी जितने दिन हैं
17 के बाद जितने दिन है बाकी बेटा सब बढ़िया है, आप इंटरकोर्स कर सकते हो आराम से विदाउट एनी प्रोटेक्शन। समझ रहे मेरी बात को? इसको हम क्या बोल देते हैं? 7 से 9 दिन अपने आप को बचा लो, है ना? 7 से 9 दिन बचा लो, बाकी सारे अच्छे टाइम है। क्लियर है? यही जो डेज होते हैं इसी में चांस होते हैं प्रेगनेंसी के, है ना? तो बिफोर ओव्यूलेशन और आफ्टर ओव्यूलेशन बचा लो अपने आप को। 4-5 दिन, 5 दिन उसके पहले कर लो ओव्यूलेशन के पहले, और 5 दिन ओव्यूलेशन के बाद। क्लियर है? हाँ, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्पर्म क्या होता है, स्पर्म 3 से 4 दिन बेटा रहता है ना? ओवा का कितना लाइफ होता है? 24 आवर्स कि 72 आवर्स, है ना फीमेल में। तो इसको आपको बचाना पड़ेगा इतना, 24 आवर्स कर लो। 24 आवर्स ओवा का होता है और आपका 3 दिन स्पर्म का लाइफ होता है। समझ रहे हो? इसमें किसी कोई दिक्कत है? अब आएंगे लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया? ये भी नेचुरल प्रोसेस है। बताइए लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है? कहने का मतलब है कि आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब सब समझ गए हो क्या होता है? पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, है ना? पार्चुरेशन के 6 महीने तक जब तक बेबी फीडिंग कर रहा है उस टाइम तक क्या होता है, इंटरकोर्स इंसान कर सकता है। प्रेगनेंसी के बहुत कम चांस होते हैं, है ना? क्यों? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसका बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होता है। ठीक है? प्रोलैक्टिन क्या करता है? बताया तो था, मैं मेरी ग्लैंड पर आ रही थी ना, है? बोलो। मिल्क फॉर्मेशन करता है ना। समझो मैंने क्या बोला कि बेटा लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लिख देती हूँ मैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया, है ना? लैक्टेशनल एमिनोरिया देख लेना, ठीक है? लैक्टेशनल एमिनोरिया में मैंने क्या बताया? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। समझ रहे मेरी बात? मेंस्ट्रुएशन का क्या होना बेटा? एब्सेंस होना। तो मैंने क्या बोला? आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है, डिलीवरी के या पार्चुरेशन के 6 महीने तक ना तो ओवुलेशन होगा, ना प्रेगनेंसी हो सकती है, ना मेंस्ट्रुएशन होता है। समझ रहे हो? हाँ, तो 6 मंथ इंटरकोर्स के अच्छे चांस होते हैं, आप विदाउट द प्रोटेक्शन कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन, क्यों? क्योंकि उस टाइम प्रोलैक्टिन का क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है ना? प्रोलैक्टिन का क्या होता है? हाँ, प्रोलैक्टिन उस टाइम, प्रोलैक्टिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है ना? इसका क्या होता है? हाई लेवल होता है बेटा, हाई लेवल होता है। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन को रोक देगा, है ना? स्टॉप द मेंस्ट्रुएशन। कितना गंदा लिख रही हूँ मैं। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, बताइए। क्लियर है? लिख लीजिए।
कर लो। क्लियर है? आ जाते हैं। अब आते हैं बेटा लास्ट वाले पे। क्या बताया था? बैरियर मेथड, है ना? बता दिया है क्या बैरियर मेथड मैंने? अच्छा, बैरियर मेथड मैंने बताया था। चलो फिर से, मुझे याद नहीं था, चलो मैं फिर से बता देती हूँ। बैरियर मेथड में मैंने आपको क्या क्या बताया था, हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा? बैरियर मेथड में हमें पढ़ना है कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायाफ्राम। इतने प्रकार के बैरियर मेथड होते हैं। काहे नींद आ रही है पीछे? है? तुमको डेली क्लास में नींद आती है? नहीं मन करता है पढ़ने का? बायो मैथ पढ़ना है? चलो इधर बैठो तो बीच में दोनों लोग। उठो उठो वहाँ से, उठ जाइए, उठ जाइए बेटा, एक बार में बात मानना सीखिए। ठीक है, हमने पढ़ा था बेटा जिसमें कि हमें क्या पढ़ना है, कल कॉन्डम के बारे में मैंने बताया था थोड़ा बहुत। आ जाते हैं उसी पे आते हैं, है ना। बैरियर मेथड में हमने 3-4 बातें की थी, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कॉन्डम की, है ना। कॉन्डम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि देखिए, जो आपका, मैं शुरू से शुरू करती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छूटा है, तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या होता है? एक मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था? कॉन्डम। दूसरा बताया था डायफ्राम, बोलो। तीसरा मैंने आपको बताया था वॉल्ट्स, और चौथा बताया था सर्वाइकल कैप। ठीक है, इतनी बातें हमने की थी। तो जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कॉन्डम होता है बेटा, ये सिर्फ मेल में नहीं होता है। कहाँ होता है? फीमेल के लिए भी कॉन्डम होता है। समझ रहे मेरी बात? मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। काम क्या करता है? किससे? हाँ, ये क्या करता है? पहली बात तो ये कवर करता है पेनिस को, ठीक है। दूसरी बात क्या करता है? वो मिलने नहीं देता है। किससे? ओवा से स्पर्म को मिलने नहीं देता है, ठीक है। किसका बना होता है बेटा? रबड़ का होता है। समझ रहे हो मेरी बात? किसका बना होता है? रबड़ का बना होता है। दूसरा चीज़ ये भी है, और ये क्या करता है बेटा कि अगर मान लो कि कोई फीमेल है या कोई मेल है, उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है ना, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो वो उससे भी क्योर करता है, बचाता है। समझ रहे मेरी बात को? क्यों? क्योंकि पेनिस और वेजाइना डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है ना, तो ये इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी बात, कॉन्डम को क्या बोलते हैं? कॉन्डम को आम भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, निरोध। हाँ, इसको ये बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, कॉन्डम को और हम क्या बोलते हैं बेटा? निरोध बोलते हैं, है ना। यहीं लिख देती हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं निरोध। हाँ, ईजिली अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल। कहाँ? हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? गवर्नमेंट। ईजिली क्या? फ्री अवेलेबल होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, है ना, फ्री अवेलेबल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्लियर है। इसको निरोधी तो बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निरोध। हाँ, ठीक है। अस्पतालों में फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है बेटा, समझ रहे हो।
दूसरा क्या करता है, एड्स से बचाने का काम करता है ना, एड्स से बचाता है। समझ रहे मेरी बात, है ना। ये इतना काम हो गया। किसका बना होता है, रबड़। कौन से रबड़ का, रबड़ का बना होता है बेटा, रबड़ का बना होता है कौन से, लेटेक्स। लेटेक्स की रबड़ होती है, उसकी बनी होती है। काम क्या करता है, चलो अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल में क्या करता है, काम क्या करता है बेटा, कवर करता है किसको, कवर दी पेनिस। ठीक है, हाँ करिए। ठीक है, और स्पर्म को कलेक्ट करने का भी काम कर रहा है ना, स्पर्म को कलेक्ट कर रहा है ना। कलेक्ट की स्पेलिंग क्या है, कलेक्ट स्पर्म। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात हो गई। अब आते हैं फीमेल की वजह की, फीमेल कॉन्डम की बात करें, सेम बात है, बट फीमेल का जो कॉन्डम होता है बेटा, ये कैसा होता है, ये ध्यान से देखो। जैसे कि आप, अगर मैं यही बनाना चाहती हूँ, अगर मैं कॉन्डम बनाऊँ मेल का कॉन्डम, तो आपको कुछ इस टाइप का दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है ना। हाँ, दिस इज द पॉइंट वेयर स्पर्म इज कलेक्ट, समझ लो। बट अगर इन केस ऑफ फीमेल की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा बेटा। फीमेल कॉन्डम कुछ इस तरीके का दिखा होता है। ये जो साइड होता है, इस साइड पे क्या होता है, ये साइड बंद रहता है, समझ रहे हो। ये साइड क्या होता है बेटा, बंद होता है, समझ में आ रहा। ये साइड क्या होता है, पैक्ड होता है ना। और एक साइड क्या होता है, ओपन होता है। लगाते कैसे हैं, थ्रू द सर्विक्स, वेजाइना के द्वारा। जो सर्विक्स वाला पॉइंट होता है, मैं बना देती हूँ रुको। अच्छा, है ना, समझ रहे हो, ध्यान से देखेंगे आप। कवर कर देता है ये वाला जो ऊपर जो रीजन होता है बेटा, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ये क्या करता है, यूथ इस तरीके से ये क्या करता है, वेजाइना को, ये पूरा सर्विक्स को कवर कर देता है। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, मैं थोड़ा अच्छा बनाती हूँ, तुम लोग को समझ में आएगा। इस तरीके से ये इसको कवर कर देता है। जब अगर इस तरीके से इसको कवर कर दे रहा है, तो क्या स्पर्म पहुंच पाएगा अंदर, स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा अंदर, है ना। स्पर्म क्या होगा, नहीं पहुंच पाएगा अंदर। देखो ध्यान से देखो, दिस इज द, मान लो पेनिस है, ठीक है। जब भी स्पर्म निकलेगा तो स्पर्म तो यहीं पे कलेक्ट हो जाएगा ना, है ना, अंदर तक पहुंच नहीं पाए। अगर अंदर तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, क्योंकि ओवर तक तो पहुंच ही नहीं पाया ना। समझ रहे हो मेरी बात को। ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल। समझ गए कैसे लगाते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, सेल, ऐसे इसको लगाने के लिए किसी डॉक्टर की नीड नहीं होती है, सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। अब आ जाते हैं बेटा डायाफ्राम की बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटा दूँ, कहाँ रख दिया चौक यार, चौक है। अब बात करते हैं डायाफ्राम की। डायाफ्राम जो होता है ये भी क्या है, अच्छा, कॉन्डम के अलावा डायाफ्राम, वॉल्ट्स और सर्वाइकल कैप, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं बैरियर, ये किस प्रकार का है बेटा, ये कैसे है, किसके लिए यूज़ होते हैं, फीमेल। ठीक है, दीज आर फीमेल के लिए डिवाइस है। समझ में आ गया मेरी बात, है ना। जैसे डायाफ्राम हो गया, वॉल्ट हो गया, सर्वाइकल कैप और फीमेल कॉन्डम, ये सारे फीमेल के द्वारा यूज़ किए जाने वाले डिवाइस हैं, है ना। बाकी जो जो एक आपको मैंने कॉन्डम दिखाया ये मेल के लिए है। ठीक है, तो सबसे अब डायाफ्राम की बात कर लेते हैं। डायाफ्राम की बात करते हैं बेटा, तो जो डायाफ्राम है ये कैसा होता है, ये भी अच्छा, मेड अप ऑफ रबड़, लिख लो एक पॉइंट तो लिख लो, रबड़ का बना होता है बेटा, मेड अप ऑफ
रबड़, ठीक है, किसका बना होता है, रबड़ का बना होता है। यूज्ड बाय या इंसर्टेड, लिखो इंसर्टेड इनटू फीमेल, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। cover the cervix before क्वाइटस, है ना। क्वाइटस से पहले ये क्या करते हैं बेटा, हम कवर कर देते हैं किसको, सर्विक्स को, ठीक है। कुछ डोम शेप का संरचना होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा आप देखेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का ये दिखेगा। करता क्या है, ये कवर कर देता है किसको, सर्विक्स को, है ना, जिससे कि स्पर्म क्या हो सके, ओवा से मिल ना सके, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। जैसे ये जो आप यहाँ पे रिंग लाइक संरचना देखते हैं बेटा, इस रिंग लाइक संरचना पे क्या कर देते हैं, कुछ क्रीम्स, जेल, है ना, पेस्ट, ये यूज़ करते हैं जिससे कि स्पर्म क्या कर सके, स्पर्म की डेथ भी हो सके। समझ में मेरी बात आ रही है, लिख लो। यूज़ जेली क्रीम, यूज़ जेली क्रीम, जेली क्वामा क्रीम, क्वामा पेस्ट, है ना, टू किल स्पर्म, टू किल स्पर्म। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखेंगे, बार बार थोड़ा अच्छा ही बनाना चाहते हैं। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, अच्छा नहीं बना रहा है क्योंकि बहुत अच्छा बार बार बनाना पड़ रहा है ना। ये जो आप देख रहे हैं सर्विक्स, यही बात लिखवाया ना मैंने, ये क्या करता है बेटा, कवर करता है किसको, सर्विक्स को। तो ये क्या करते हैं, ऐसे लगा होता है, ये कवर कर देते हैं सर्विक्स को, यू। समझा रहे मेरी बात, है ना। तो इससे क्या होगा, नहीं जाएगा। अच्छा, जो आपका कॉन्डम होता है, कॉन्डम रीयूजेबल नहीं है। रीयूजेबल का मतलब एक ही बार यूज़ करेंगे, दोबारा उसको यूज़ नहीं करेंगे। बट बाकी जो है, चाहे वॉल्ट हो, चाहे डायाफ्राम हो, चाहे सर्वाइकल कैप हो, ये क्या होता है बेटा, रीयूजेबल है। आप एक बार के बाद दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। बट कॉन्डम सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, दोबारा उसको नहीं यूज़ करते हैं। समझ गए मेरी बात को, है ना। इसको लिख लीजिए, फिर लिखिए, ये हो गया डायाफ्राम, है ना। बात करते हैं सर्वाइकल कैप का। ये भी क्या होता है, रबड़ का। देखो ये सब रबड़ का ही बना होता है ना, ये सब रबड़ का होता है। आ जाते हैं सर्वाइकल कैप पे। सर्वाइकल कैप भी क्या होता है बेटा, बहुत आसान है, ये सब है। इसमें कुछ सर फोड़ने वाला ऐसा कोई बात है नहीं कि इसमें मैं अपना भी सर फोड़ो तुम लोग को भी फोड़वाऊँ, है ना। सर्वाइकल कैप कुछ इस तरीके का होता है, लिख लेते हैं, सर्वाइकल कैप, है ना। सर्वाइकल कैप कह रहे हैं तो दिमाग में ये आ रहा होगा कि कैप होगा जो सर्विक्स के ऊपर लगा होगा, है ना। इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके का संरचना होता है। मेरे से उतना अच्छा बनेगा नहीं, कुछ देखो, कुछ इस तरीके का संरचना होती है। आप अगर सर्च वर्च करेंगे गूगल को तो बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा, है ना। तो इस तरीके का संरचना होती है जो क्या करता है बेटा, जो सर्वाइकल कैप होता है वो सक्शन के द्वारा, वो सक्शन प्रेशर होता है, सक्शन प्रेशर के द्वारा क्या होता है, वो जाकर चिपक जाता है सर्विक्स पे, है ना। सक्शन प्रेशर के द्वारा क्या होता है, सर्विक्स पे जाकर चिपक जाएगा, हाँ, जिससे कि स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। लिख लो, लिखना है तो। इसमें भी क्या करते हैं, लिख लो। अच्छा देखो, इट ऑल्सो यूज विथ जेली क्रीम पेस्ट, ठीक है, मेड अप ऑफ रबड़,
ठीक है, क्लियर है ना। तो जब स्पर्म को क्या करता है बेटा, इसमें सक्शन प्रेशर जानते हो ना सब। सक्शन प्रेशर कैसे मैं बताऊँ तुम लोग को। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी का यहाँ पे जम जाता है, कहते हैं ना सीने में बलगम वगैरह जम जाता है, उसको सक्शन प्रेशर के द्वारा बाहर निकालते हैं, है ना। एक प्रेशर होता है जो लगाता है और उसके थ्रू, जैसे ये बॉटल है, बॉटल को ऐसे दबाओ और फिर ऐसे, मान लो मेरा हाथ है, मैंने इसको दबाया और ऐसा कुछ छोड़ दोगे तो वो प्रेशर के थ्रू अंदर जाता है ना। कभी ऐसा किया है बचपन में? नहीं किया तो कर लेना आज जाकर, है ना। मुंह में बॉटल लगाना, ऐसे चिपकाना, ऐसे लगाना और फिर ऐसे छोड़ देना, देखना तुम्हारा चिपक जाएगा जाकर, है ना। दिस इज कॉल्ड सक्शन। मैंने किया तो इसलिए मैं तुम लोग को बता रही हूँ। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात को? लिख लो, सक्शन प्रेशर के थ्रू, सक्शन प्रेशर के द्वारा स्पर्म को कलेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं बेटा वॉल्ट पे। वॉल्ट में मैं क्या बताऊं, हेमी स्फेरिकल होता है बेटा, वॉल्ट में होता है ये हेमी, ये ऐसा होता है हेमी स्फेरिकल डोम होता है ना, डोम शेप का होता है। स्प्लिट्स विला देखा होगा सबने, देखे हो, उसमें कहते हैं डोम में जाना है, तो कुछ इस तरीके की संरचना होती है डोम का, है। तो डोम की तरह संरचना, हेमी स्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ रबड़ और प्लास्टिक। देखो, मेड अप ऑफ रबड़ और प्लास्टिक विथ थिन रिंग, बेटा यहाँ पे थिन रिंग लगी होती है ऐसा। फिलिंग ओवर द वेजाइना एंड सर्विक्स, फिलिंग ओवर द वेजाइना एंड सर्विक्स। सेम बात है, ठीक है। कलेक्ट कर लेगा स्पर्म को, है, इसमें कुछ है नहीं सर फोड़ने वाला, और इससे उतना आएगा भी नहीं। अब आ जाते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे, बैरियर मेथड के बाद कौन सा मेथड था, केमिकल मेथड था, हाँ। बैरियर के बाद कौन सा मेथड था, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कहने का मतलब है, अच्छा ये मेथड हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, टू स्टॉप दी, हाँ, टू स्टॉप द प्रेगनेंसी, है ना। दीज मेथड आर यूज फॉर, सॉरी, दिस मेथड आर यूज टू स्टॉप प्रेगनेंसी, है ना। तो अभी हमने बैरियर मेथड देखा विच इज़ वेरी वेरी इजी, है ना। आप अपने हाथ से ही लगा सकते हो, यू डोंट हैव नीड डॉक्टर, आपको डॉक्टर की नीड नहीं है, हैं। अब कर लेते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को मैंने आपको बताया था, इसको हम हार्मोनल मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोला था ना, क्यों नहीं बोला था ना, लिखिए थोड़ा सा लिखिए। यूज ऑफ केमिकल मेथड में बेटा लिख लो, हाँ, इसमें मेडिसिन का यूज़ करते हैं, इसमें इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, इसमें आईओडी का यूज़ करते हैं, मैं बता रही हूँ सारी बातें, ठीक है। जिसमें केमिकल यूज़ होता है, केमिकल क्या है, हार्मोन है, समझ रहे हैं। चलिए, तो क्या लिखे आप लोग, लिखिए जरा। तो यूज़ ऑफ केमिकल टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, जैसे टैबलेट, क्रीम, जेली, पेस्ट, लिखो, पेस्ट आर इंसर्टेड इन वेजाइना बिफोर intercourse to prevent sperm entering to the vagina, क्या मैंने बोला, इसमें यूज करते हैं केमिकल को बेटा, हाँ, इन द किस फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, जेली के फॉर्म में, है ना। कहाँ पे इंसर्ट करते हैं बेटा, इन दी वेजाइना,
किस लिए इंसर्ट कर रहे हैं वेजाइना में? टू प्रिवेंट स्पर्म की एंट्री ना हो सके, स्पर्म वहीं के वहीं मर जाए या स्पर्म वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ गई मेरी बात? क्लियर है इतनी बातें? अब केमिकल जो मेथड होता है, ये तो डिफिनीशन था। केमिकल मेथड जो होता है कितने तरीके से हम देखेंगे बेटा केमिकल मेथड को, और देखते हैं। एक तो होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं लेकिन आपको याद नहीं होगा। जैसे आप क्या बता सकते हैं कि मैम क्या क्या केमिकल मेथड में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? हार्मोन भी लिख लेना बेटा, है ना। जैसे कि आपका एक आता है पील्स, नाम तो सुना होगा, है ना। मोस्ट पॉपुलर केमिकल मेथड है ना, इफेक्टिव भी है, समझ में आ रहा है। दूसरा है आपका IUD। कभी कभी बेटा क्या करता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है डिवाइस। अभी मैं गई थी एग्ज़ाम देने तो इसमें कुछ का फुल फॉर्म पूछा था मेरे से, है ना। और एक है आपका कौन सा मेथड, अभी तो बताया है, इंजेक्शन। अरे बड़ा तेज यादाश्त है यार तुम लोग का, है। इतना तेज यादाश्त रहेगा तो कैसे निकलेगा CUT, है। तुम लोग मेरा नाक कटवा दोगे मुझे ऐसा लग रहा है। इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, आपके जबान पे क्या होना चाहिए, फुल फॉर्म होना चाहिए याद। और जितनी चीज़ें मैं लिखवाती हूँ पढ़ाती हूँ वो सब आपके कहाँ होना चाहिए, जबान पे, हैं। समझ रहे हो? जबान पे नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी, हाँ जबान काट देंगे। क्या बोला है, जबान काट देंगे? नहीं यार, इससे कोई फ़ायदा है? जबान काट देंगे गूंगे हो जाओगे, हरकतें तो वही रहेंगी ना। फिर क्या फ़ायदा CUT का? फिर मान लो PhD करना हुआ, फिर तुम लोग कैसे पढ़ाओगे? फिर ये मत कहना मैम गूंगे बच्चे का टीचर बन जाएंगे। खैर, तो पील्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो हम ओरली लेते हैं, है ना। पील्स का मतलब क्या होता है, जो हम मुंह से खा रहे हैं, समझ रहे हो। ओरल कंट्रासेप्टिव बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव बोलते हैं। जिसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, जो टैबलेट होती है बेटा, जो टैबलेट होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की। या तो प्रोजेस्टेरॉन की होगी सिर्फ, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की होगी। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ही देखो है, प्रोजेस्टेरॉन है ना। देखो प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन ही है या एस्ट्रोजन, यही दोनों काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो टैबलेट जो केमिकल के रूप में यूज़ होगा वो क्या होगा, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, ऐसे कर लो, है ना। प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों हो सकता है। क्लियर है? जैसा कि आप एक पील्स का नाम बताओ जरा तो, एक सहेली, है ना। हाँ देखो पता है इसको, हैं सहेली। बेटा ये जो सहेली है ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ पे बना है, कंपोज्ड हुआ है कहाँ पे, कंपोज्ड इन CDRI, है ना। CDRI, C फॉर सेंट्रल, पूछेगा सेंट्रल, D फॉर डॉग, अच्छा ड्रग रेड, अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, समझ गए फुल फॉर्म।
CDRI। जो आपका क्या होता है कि ये जो सहेली बनी है बेटा, ये कहाँ पे बना है, ये कहाँ पे बना है, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे, लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पे, CDRI लिखा नहीं, लखनऊ क्या मैंने, LUC, लखनऊ की स्पेलिंग क्या होती है, लखनऊ। 3 साल 4 साल मैं यहाँ रही हूँ और बहुत अच्छी सिटी है, बहुत सेफ सिटी है, नीट एंड क्लीन सिटी है, अच्छी सिटी है, पैसे भी है, पैसे वाले लोग अच्छे रहते हैं वहाँ पे। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सेफ सिटी है फॉर द गर्ल्स, है ना। आप 10 बजे 11 बजे भी आ रहे हो तो आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। बहुत अच्छी सिटी है। 4 साल, क्योंकि मेरी पढ़ाई यहीं से हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, गए हो कभी, CUT में है उसका नाम ना, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अभी CUT में आया है, इससे पहले नहीं थी। बहुत अच्छा, इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस बार आया था, A ग्रेड पे आया था, टॉप 3 में, टॉप 4 में आया था। और अच्छा, वहाँ की जूलॉजी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा जूलॉजी से ही है, तो मैं तुम लोग को बताऊँ वहाँ की जूलॉजी, बाकी डिपार्टमेंट का तो मैं नहीं बता सकती, बट वहाँ की जूलॉजी बहुत अच्छी है। रीज़न क्योंकि वहाँ पे सारे साउथ के टीचर हैं, ज़्यादातर, ज़्यादा नहीं, 2 साउथ के टीचर हैं। अब मुझे ये नहीं पता BSc कौन टीचर पढ़ाता है, बट हमारे जो हम MSc वगैरह कर रहे थे तो वहाँ पे साउथ वर्क के टीचर है, अच्छे टीचर है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, मुझे तो बहुत पसंद आया था। और सबसे बड़ी बात है कि नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है, दंगा फसाद कम है, और कोई भी नेतागिरी फितागिरी वहाँ पे नहीं है। तुम आराम से जाओ, आराम से काम करो, पढ़ोगे लिखोगे, बढ़िया बढ़िया सिटी है। मतलब मेरे को मेरा पर्सनली वो यूनिवर्सिटी, मैंने इतनी जगह पढ़ाई की, बट मेरा फेवरेट है वो, ये समझ लो। अगर मैं निकलने के बाद भी 2000 लास्ट टाइम मैं 2019 या 20 में आई हूँ, तो बहुत अच्छी सिटी है। और मुझे, अरे सिटी तो छोड़ दो, ऐसे भी कॉलेज भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। बाकी तुम लोगों को पसंद आएगा कि अगर तुम लोग, भगवान करे, अगर ऑप्शन मिलता है CUT का, तुम लोगों ने ऑप्शन में डाला है कि नहीं? बाबा साहब डाला है? अच्छा, कितने सारे यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो? अच्छा, तो डाला है बाबा साहब, अगर ऑप्शन में मिलता है ले लेना। और अगर SC है कोई यहाँ पे, तो इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ, उसका हो जाएगा। कोई कॉलेज मिले या ना मिले, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे चलते हैं रिजर्वेशन, अच्छे खासे रिजर्वेशन चलते हैं। तो तुम लोग को अगर कोई बच्चा है यहाँ पे, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। रिजर्वेशन कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जैसे SC वगैरह जो है कोई है, तो उसको आराम से मिल जाएगा सीटें। लेकिन शायद फीस वहाँ पे BSc BSc का थोड़ा ज़्यादा है, नहीं कम ही है सर। कितना है, 8000 है? मैंने तो वहाँ पे BSc ये भी नहीं देखा कि BSc क्लासेस चलती कहाँ है। मैं 3 साल है 44,000। सेल्फ फाइनेंस होगा तभी होगा। मेरा तो 8,000 फीस था, जिसमें से मुझे पूरा पैसा मिल गया था, देखो स्कॉलरशिप में। हॉस्टल फीस बहुत कम है, मुझे लग रहा है 6 महीने का, स्टार्टिंग में 4-5 हज़ार है, फिर 2,000 है 6 महीने पे हॉस्टल का फ़ीस है। बट खाने का जब खाओगे तो दोगे ही पैसा, उसका पैसा लगता है। फ़ीस के लिए ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता है। 8,000 रुपये पहले बार में, 4-4 हज़ार रुपये फिर उसके बाद है ना। और अगर SC SC बच्चा है तो उसको और भी कम, अगर मान लो अगर बात नहीं OBC और जनरल है तो उसका 4,000 है, तो SC SC का 2,250 ऐसे है, तो अच्छा है। तो अगर है तो तुम लोग अगर हो तो कर लेना जाकर, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव में, क्योंकि नया यूनिवर्सिटी नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, हॉस्टल बहुत बढ़िया है, खाना वाना भी बाकी हॉस्टल के कंपेयर में खाना भी बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। अब कोई और टेंडर ले लिया होगा तो नहीं मालूम, हमारे टाइम पे अच्छा था। आ जाओ, ये ओरल पिल्स हो गया बेटा, क्या क्या मैंने बता दिया। सहेली है ना, सहेली है, माला डी है, माला डी, ठीक है। पर्ल, ठीक है। पर्ल नाम सुना है पर्ल का? पर्ल भी है,
ये बेटा ये क्या है, पिल्स हैं जो आप ओरली ले सकते हो। किस लिए लेगो? टू स्टॉप प्रेगनेंसी। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, क्लियर है? कब नहीं लेना है आपको कब नहीं लेना है? व्हेन द फीमेल आर इन मेंस्ट्रुएशन। 7 दिन का होता है, 7 दिन तक नहीं लेना है, ठीक है। फिर 7 दिन के बाद आप उसको रिपीट कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे, मतलब आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट डे से, ठीक है। फिर उसको 7 दिन का गैप दोगे। अगर किसी का 5 दिन का 5 दिन का देगा, 7 दिन का 7 दिन का देगा, फिर उसको रिपीट कर सकते हैं। 21 डेज तक आप इसको ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब दिमाग में ये रख क्या मैम इसका कोई साइड इफेक्ट है? देखो, कोई भी चीज़ ज़्यादा लोगे तो ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट दिखेगा, है ना। दारू हद से ज़्यादा पियोगे तो फेफड़ा खराब होगा, लेकिन वही दारू टाइम टू टाइम दोस्त यार के साथ कभी घूमने फिरने चले गए। अब मैं दारू को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कि मैम ने बोला था कि कभी कभी ले सकते हो तो ले लेना, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ना लो तो ज़्यादा बेटर है ना। क्या कह रहा है? ना लो तो बहुत अच्छी बात है यार, तुम लोग से अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता दुनिया में। लेकिन ऐसा होता कहाँ होता है? हाँ, ठीक है। कुछ बातें लिख लो बेटा। ये पिल्स क्या करते हैं? ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये पिल्स क्या करते हैं? जो ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का मतलब बड़ा, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, हम 20 बार ओव्यूलेशन 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 बोलते रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हर बार ओव्यूलेशन बोलते हैं, बट व्हाट इज द ओव्यूलेशन? क्या है ओव्यूलेशन? क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन को? ओव्यूलेशन कौन जानता है? बता हमको, जो जानता है वही बता दे यार। अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? ग्रेफिन फॉलिकल को फाड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? बड़ा गंदा बात है यार, ये बात नहीं पता है तो ये बहुत गंदी बात है, ठीक है। हाँ, पता है तो क्यों नहीं बोले? रिलीजिंग ऑफ एग्स, अंडे के निकलने की क्रिया को। अब अंडा कहाँ से निकल रहा है? कहाँ पे है? ओवरी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो लिखो, क्या लिखवाया मैंने बेटा? इट इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है, एक बाहर निकलेगा नहीं। समझ रहे हो? दूसरा क्या करता है? थिक कर देता है म्यूकस को। लिख लो, इट थिक द म्यूकस, थिक द सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है। अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा तो स्पर्म की एंट्री होने में क्या होगी? दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे? अगर वो देखो डाइल्यूटेड है, कम थिक है, तो क्या होगा? स्पर्म आसानी से मूव कर जाएगा। लेकिन अगर वो थिक है, सो लो तुम लोग पहले, ठीक है, तो एंट्री नहीं हो पाएगी किसकी? स्पर्म की, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे किसकी बात करेंगे बेटा? हाँ, IUD। IUD क्या होता है? इंट्रायूटेरियन डिवाइस। 3 प्रकार का होता है इंट्रायूटेरियन डिवाइस। कौन कौन सा? नॉन मेडिएटेड, लिख लो, नॉन मेडिएटेड, कॉपर रिलीजिंग, लॉ में ही लिख दो, ये वाला हटा देती हूँ ना बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नॉन मेडिएटेड, मेडिएटेड, है ना, नॉन मेडिएटेड होता है। दूसरा क्या होता है? कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग। और तीसरा क्या होता है? हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन नॉन मेडिकेटेड, हार्मोन
रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। इंट्रा यूटेरियन डिवाइस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब बोलेगा। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, 3 होते हैं। याद तो मैं तुम लोग को यही कराऊंगी। अब तुम लोग एकदम में चपाट हो तो बात अलग है ना? करा है नहीं ना? चपाट तो नहीं हो। नॉन मेडिएटेड का मतलब बेटा जिसमें कुछ मेडिसिन नहीं हो, कोई केमिकल, कोई हार्मोन नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है? स्पर्म के एंट्री को रोक दे रहा है। स्पर्म के एंट्री को क्या कर रहा है? रोक दे रहा है। किसी प्रकार का कोई मेडिसिन नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, कोई जेल नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बट फिर भी क्या कर रहा है? स्टॉप कर दे रहा है, स्पर्म के एंट्री को कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो आईओडी होता है, ये आईओडी जो, मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, ये वाला कर लिया ना सबने, ठीक है, मैं इसको मिटा रही हूँ। आईओडी जो होता है बेटा, ये किसका बना होता है? प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक, मेटल और एंड बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, दोनों का क्या हो सकता है बेटा? कॉम्बिनेशन होता है। मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है, मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड कहाँ पे? इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है इसको इंडिया में। ठीक है, समझ रहे? बढ़िया भी है, बढ़िया है कि नहीं है? करते क्या है, होता क्या है आईओडी, इसको बेटा कहाँ इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट इन दी फीमेल वेजाइना, है ना? फीमेल की जो वेजाइना होती है, यूट्रस, फीमेल यूट्रस में क्या करते हैं? इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, लिख लो, इंसर्ट इनटू, यही लिख देते मैं, इंसर्टेड इनटू फीमेल यूट्रस बाय डॉक्टर। अपने से नहीं करना है, ठीक है, अपने से नहीं लगाना है। कौन लगाएगा? डॉक्टर। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? नॉन मेडिएटेड मतलब मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का मतलब कि जिसमें कोई मेडिसिन, औषधि, जिसमें किसी प्रकार की औषधि ना यूज़ की गई हो। समझ रहे हैं मेरी बात? प्लेन हो, एक रबड़ हो सकता है, एक प्लास्टिक हो सकता है, समझ, उसको ही इंसर्ट कर दो तो भी क्या होगा? स्पर्म अंदर नहीं जाएगा। क्यों? ब्लॉक कर देता है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल है, कौन सा है? लिपिस लूप्स। ठीक है, लिप्स कैसे याद करोगे? लिप्स से याद करोगे यार, लिपिस लूप कहते हैं ना इसको। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिपिस लूप। ठीक है, लिपिस लूप कैसे याद कर लेना? लिप से कुछ भी कर लेना, लिप को लूप करा दो अपना, जो भी करना है। ठीक है, लिपिस लूप कैसा होता है? कैसा होता है? स्पाइरल शेप का होता है ना? कैसा होता है बेटा? स्पाइरल शेप का होता है। यार जगह ही नहीं बचता है, इतना बड़ा बोर्ड भी मेरे लिए छोटा पड़ जाता है। ये कर लिया है? ये कर लिया ना सबने? आ जाते हैं। लिपिस लूप का मतलब क्या बेटा? कि ये क्या होता है? स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, लिख दूँ मैं? बना देती हूँ मैं। ये कहाँ पे स्पाइरल शेप का होता है ना, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? ये कहाँ पे एंट्री करा देते हैं? यूट्रस में, है ना? समझ रहे हो? जो सर्विक्स वाला पार्सल होता है वहाँ पे। कैसा मैंने बताया? स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरल शेप्ड का होता है। एक बात, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या होता है?
ये कैसा हेल्प इन फैगोसाइट, फैगोसाइटिस, फैगो क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिसिस, हाँ ठीक है याद। कैसा क्या करता है, हेल्प इन फैगोसाइटिसिस। हाँ हाँ क्या होता है, कौन बताएगा, हेल्प इन फैगोसाइटिसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटिसिस का मतलब क्या होता है बताओ, फैगोसाइट्स होता है ना, ईमानदारी से बताना कि इम्यूनोलॉजी कौन कौन पढ़ा है, इम्यूनोलॉजी सब का, सब कोविड वाले हो क्या, सब कोविड में पास हुए हो, सब के सब कोविड, अभी तो किसने भी तो एग्ज़ाम दिया जिसका रिजल्ट नहीं आउट हुआ है ना। रेगुलर क्लास कौन कौन किया है, 1 2 3, प्राइवेट, सब प्राइवेट, रेगुलर क्लास वाले हो ना। अरे बताने में क्या शर्म है, हाँ तो हाँ हैं, चलो नहीं किए हो बहुत अच्छी बात है, खुद तो पढ़ा होगा, कोचिंग तो पढ़ा होगा, 12th वाले बच्चे कोचिंग जरूर करते हैं, नहीं किए थे, पास हो गए सब, अभी रिजल्ट आएगा, किसका किसका रिजल्ट आ चुका है, तो कोविड वाले कैसे तुम लोग हो गए, कोविड वाला जो 20 वाले में एग्जाम दिए होंगे, तुम लोग तो कोविड वाला का हो, तुम लोग तो अभी एग्जाम दिए होगे 22 में, तब 23 वाला, 22 में कब एग्जाम दिए हो, 23 में एग्जाम दिए हो, अब 22 वाले हो गए तुम लोग, फिर पढ़े नहीं होंगे, तुम ही बताओ फैगोसाइट क्या होता है। फैगोसाइट का मतलब होता है एंगल्फ करना, ब्लड पढ़ा है, ब्लड पढ़ा है, सबने ब्लड पढ़ा होगा। फैगोसाइट का काम कौन करता है, चलो बताओ, आज तुम लोग की क्लास लेते हैं, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्लेटलेट का काम क्या है, मेरा बस चलता है तो लोग मुर्गा बना कर बड़ा करते हैं। फैगोसाइट क्या होता है बेटा, देखो डब्ल्यूबीसी को बोलते हो, क्या करता है, एंटीजन को इनगल्फ कर लेता है ना, उसके प्रति। फैगोसाइट का मतलब निगल जाना है, खा जाना, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो क्या करता है ये, हेल्प इन फैगो, लिख लो, हेल्प इन फैगोसाइटिसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को क्या करेगा, भान जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे याद कर लो, ठीक है। किसका बना होता है बेटा, प्लास्टिक की डिवाइस है, प्लास्टिक की, कोई मेडिसिन नहीं है, फिर भी देखो कितना ताकतवर है, फिर भी क्या कर रहा है, स्पर्म की एंट्री को रोक रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, किल कर दे रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर का इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ किया जाता है इसको, क्लियर है। अब आ जाते हैं बेटा कॉपर रिलीजिंग डिवाइस, है ना, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, है ना, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग का मतलब कि ऐसा डिवाइस जो कॉपर रिलीज कर रहा हो, समझ रहे हो, जैसे कॉपर टी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड, लोडेड 375 और
मल्टी लोडेड, इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लोडेड 375 को और क्या बोलते हैं बेटा? चलो सुनो मेरी बात, करता क्या है, चलो मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, मिटा दो, कर लिया सबने ये? कॉपर्टी, देखो कॉपर्टी क्या होता है कि जो बेटा ये जो आपका कॉपर्टी होता है किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है, ठीक है। तो कॉपर्टी आपको कुछ टी शेप का दिखेगा, इस तरीके की एक आपको डिवाइस दिखेगी, है ना, टी शेप का दिखता है। इस पे क्या होता है बेटा, कॉपर की जो कॉपर का जो तार होता है, वायर होते हैं, वो ऐसे ऐसे क्या होता है, लगा होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, जो क्या करता है कि जो स्पर्म होता है उसको किल करने का, ऐसे कॉमन भाषा में समझो, करता है, काम करता है, ठीक है, कॉपर रिलीज करता है। हाँ, तो ये लगा देते हैं आपका यूट्रस में, जिसकी वजह से स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो लिखिए, मेड अप ऑफ किसका बना होता है बेटा? रबड़ का बना होता है, ठीक है, टी शेप्ड का होता है, हाँ, ओह सॉरी, मेड अप ऑफ कॉपर, रबड़ रबड़ बोल कर रबड़ याद आ रहा है, लिख लो, टी शेप्ड का होता है बेटा, लिखो, टी शेप का होता है। कहाँ पे इंसर्ट करते हैं इसको? इंसर्ट करते हैं बेटा यूट्रस में, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है? कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? यूट्रस के अंदर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, सेम ऐसे ही आपको क्या होता है, अच्छा लिख लो, कॉपर वायर, लिखो कॉपर वायर क्वाइल्ड अराउंड, कॉपर वायर क्वाइल्ड अराउंड, किसके अराउंड क्वाइल कर रहे हैं बेटा? डिवाइस अराउंड डिवाइस। काम क्या करता है? स्पर्म की जो मोटेलिटी होती है, मोटेलिटी मोबिलिटी, स्पर्म के मोबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द स्पर्म मोबिलिटी, रिड्यूस्ड स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म की मोबिलिटी को क्या करता है बेटा? रिड्यूस कर रहा है। समझ रहे हो? स्पर्म को मूव नहीं करने दे रहा है। मोर्टेलिटी नहीं, मोर्टेलिटी मतलब हत्या, मृत्यु, डेथ है ना। यहाँ पे मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी मतलब मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, है ना। हार्मोनल डिवाइस सेम बात है बेटा, हार्मोनल डिवाइस लिख लो, हार्मोन वाला बात कर लो, हार्मोन रिलीजिंग की कुछ एग्जांपल लिख लो, हार्मोन रिलीजिंग के कुछ एग्जांपल लिखो। प्रोजेस्टार्ट कर है, स्पेलिंग बोल दे रही हूँ मैं, लिख लो, PROGESTART, ठीक है। इसको और हम क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, एक होता है बेटा LNG20, ये क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग। ये सब कैसे डिवाइस है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग डिवाइस है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? मेंटेन दी प्रेगनेंसी, है ना, मेंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगा? ओव्यूलेशन को रोक देगा। समझ में आ रहा है? हार्मोन क्या करेगा? ये ओव्यूलेशन को होने ही नहीं देगा। समझ गए मेरी बात को? क्लियर इतनी बातें? नेक्स्ट क्या था इसके बाद? खोलो, चार्ट बनाया था स्टार्टिंग में, हैं? इंजेक्शन में क्या? इंजेक्शन लगा देंगे, कहाँ लगाते हैं? इंट्रामस्कुलर, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? इंट्रामस्कुलर। अच्छा पहले लिख लो। अच्छा चलो मैं बता देती, लिख बता ही देती हूँ यार। इंजेक्शन वाला में क्या हो जाएगा? इंजेक्शन में क्या करते हैं बेटा? या तो प्रोजेस्टेरॉन लेंगे, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन
प्रोजेस्ट्रॉन एंड, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, है ना, कहाँ पे लगा देते हैं बेटा, मसल्स में, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम मैम इसको लिख लो, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं बेटा इसको हम, इंजेक्शन को ना, इंजेक्शन को हम लगाते हैं इंट्रामस्क्यूलर, है ना, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, क्लियर है, मसल्स में है। एक इसका एग्जांपल बताओ इंजेक्शन का, डीपो बताओ, कौन बताएगा, देखो डीपो प्रोवेरा, डीपो प्रोवेरा कुछ कर रहा है, एग्जाम्पल बेटे, डीपो प्रोवेरा, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। डिप, अरे कहते हैं ना डिप लगाना, इंजेक्शन में डिप ले रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना, समझ। तो ये एक एग्जांपल है, डिपो प्रोवेरा, मार्केट में आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ क्या पूछ रहे हो, कह रहा किस लिए मैम, कह रहे अरे कहानी ख़त्म हो जा रहा है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि रामायण कौन है, राम कौन है, सीता कौन है, यहाँ पे तो भी सीता की बात चल रही है। अरे बेटा पढ़ रहे हो तुम, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक चल रहा था, आईओडी हैं। आईओडी में मैंने आपको बताया कि पील्स पढ़ेंगे, सॉरी केमिकल मेथड पढ़ रहे हैं ना, केमिकल में पील्स पढ़ रहे हैं, आईओडी पढ़ रहे हैं और इंजेक्टेबल पढ़ रहे हैं। पील्स बता दिया, पील्स में सहेली है, माला डी है, पर्ल है ना, दो चार ठो और होगा तो तुम लोग जान लो जाकर, ठीक है। माला डी को ही बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ, हाँ समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद हमने बताया था आपको केमिकल्स में, हाँ हार्मोन्स की तरीके से, ठीक है, ये टैबलेट के फॉर्म में हम ले रहे हैं, या फिर आईओडी बता दिया आपको। आईओडी में मैंने आपको क्या क्या बताया है, नॉन मेडिएटेड, कॉपर्टी और हार्मोन रिलीजिंग। अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, इंजेक्शन वाली बात, कि इंजेक्शन के द्वारा कैसे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को, सारा कांड यही हो रहा है, सारा बात जो हो रहा है उसको प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हो रही है ना, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको बताया है ये किसके बारे में बताया, या तो जो इंजेक्शन हम लेंगे बेटा, या तो उसमें क्या हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन होगा या तो एस्ट्रोजन होगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसको हम कैसे लिखते हैं, इंट्रामस्कुलर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम डीपो बोलते हैं, डीपो इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, डीपो इंजेक्शन, डीपो इंजेक्शन, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मार्केट में आप जाएंगे, आप कहेंगे डीपो प्रोवेरा दे दो, तो वो आपको दे देगा, ठीक है। कितने घंटे का, अच्छा कब, अच्छा ये क्या होता है बेटा, ये इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी ड्रग्स कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। ये कैसा है, इमरजेंसी इंजेक्शन, इंजेक्शन जो है वो कैसा है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। मतलब इमरजेंसी मैम क्यों आप बोल रही हैं, दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इमरजेंसी क्यों बोल रही हैं, हम ही तुम लोग को बताते, क्वेश्चन भी मैं ही बताती हूँ, आंसर भी मेरा ही होता है, ठीक है। क्यों इमरजेंसी है, हाँ
क्वाइटस के 72 विदिन 72 आवर्स में, ठीक है। अगर नॉन प्रोटेक्टेबल वो हो गया, मान लो क्वाइटस हो गया, ठीक है, यह इंटरकोर्स है, तो आप क्या करेंगे कि अगर लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है तो आप 72 आवर्स के अंदर इसको ले सकते हैं, ठीक है। विदिन 72 आवर्स मतलब कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए, 72 घंटे का मतलब 3 दिन, है ना। विदिन 72 आवर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या मैंने बोला। ये सब जीके की बात है, आज नहीं तो कल सबके काम आएंगे, है ना। और बाद में तुम लोग अगर 10-10 बच्चा लेकर आए हमसे मिलने, तुम लोग को बहुत मारेंगे हम, है ना, क्योंकि मैंने तुम लोग को पढ़ाया है। और पढ़ाने के बाद अगर तुम लोग ने ऐसी कोई हरकत की तो क्या होगा, 10 तो बच्चा नहीं पैदा करना है ना। एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरी कमाई कम, है ना भाई। 10 तो बच्चे को पाल, आज के टाइम में किसी को औकात है 10 बच्चे को पाल सकता है, 2 बच्चे को ढंग से नहीं पाल सकता है। सच्चाई देखो यही है ना। सच्चाई यही है कि आज के टाइम में 10 बच्चे को कोई नहीं पाल सकता है ना। पाल लेगा, चलो पाल भी लेगा, मैंने कहा ऐसा नहीं, पाल भी लेगा, खिला लेगा, पढ़ाएगा, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। इज़ इट पॉसिबल, करें, हाँ पॉसिबल है। नहीं, अगर तुम कमा रहे हो बढ़िया यार, तो तुम 10 बच्चे को पाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कमाओ महीने का 4-5 लाख रुपए, तब क्या 15 बच्चा पैदा कर लो, क्या दिक्कत है। 5 और सही, है ना। 10 जैसे 10, 5 और सही है। मेरे बगल में एक महिला है, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगी उनके बारे में। उन्होंने जलन में 8 बच्चे पैदा किए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जेठानी को एक भी बच्चा नहीं था, तो जलन में उन्होंने 8 बच्चे पैदा किए। फिर जेठानी को शादी के 12-13 साल बाद एक बच्ची पैदा हुई, लड़की हुई। और क्योंकि उनके हस्बैंड जो लड़की वाले हैं, लड़की है जिनको एक लड़की है, उनके हस्बैंड BHU के एम्प्लॉय थे, तो उनको चलो एक ही बच्ची है, ठीक है, उसकी परवरिश अच्छी खासी हो गई। अब जिसने जलन में 8 बच्चे पैदा किए, उसका सोचो, पहली बात सब इलिटरेट है, पढ़ा ही नहीं सकता यार, 8 बच्चा है। कपड़े धुलकर कितना तुम कर लोगे, कपड़े धुलकर क्या कर लोगे, या तो खिला लो 8 को। अब 8 बच्चे तो शादी भी सबकी करनी है, हैं, उसमें 2 लड़कियां भी हैं, शादी हुई, 4-5 की शादी हो भी गई, 4-5 बच भी हुए, आई डोंट नो, मेरे घर के जस्ट बगल में रहते हैं, आई डोंट नो, है ना। अब 4-5 अगर 3 बहू भी हैं तो 3 एक्स्ट्रा जुड़ गई, अब 3 से 3 और होंगे, समझ रहे हो तुम लोग। तो ये पूरा सिनेरियो है। और इसके बावजूद अगर मेरे पढ़ाने के बावजूद अगर तुम लोग ऐसे लेकर आएंगे, मैम आज चलो आज आराधना मैम से मिलने आते हैं, और अगल बगल 10 रहेंगे तुम्हारे, तो वो बहुत पीटेंगे, हैं। बता दिया, इंजेक्टेबल बेटा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। देखो बार बार प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्यों, इट इज़ द प्रेगनेंसी हार्मोन, है ना, टू स्टॉप द ओव्यूलेशन, यही काम करेंगे, ठीक है। इंट्रामस्कुलर लेंगे, डीपो प्रोवेरा इसका है, इमरजेंसी है बेटा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। कितने घंटे में यूज़ करते हैं, आफ्टर द क्वाइटस, क्वाइटस मतलब इंटरकोर्स, है ना, इंटरकोर्स के 72 घंटे बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, समझ गए। क्यों, टू स्टॉप पॉसिबल प्रेगनेंसी, क्लियर इतनी बातें। अब आ जाते हैं सर्जिकल मेथड पे। याद करो मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, हम ये बताए थे आप लोगों को कि हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर पॉपुलेशन, फिर उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, MTP, सर्जिकल, है ना। तो अब आ जाते हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। मैंने आपको बताया था सर्जिकल मेथड भी होता है, बताया था कि नहीं, एक, है ना। तो आ जाते हैं सर्जिकल मेथड पे। सर्जिकल मेथड भी यही है, सब काम किसको रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए है। देखो इतना तुम लोग को बता दिए हैं, उसके बाद भी तुम लोग कहे कि मैम नहीं बताई थी आप, और हम लोग ने 10 बच्चे पैदा कर लिए, तो इसमें आप ही की गलती है। तो ऐसा कोई नहीं करेगा, है ना, ऐसा कोई नहीं करेगा। चलो सर्जिकल मेथड,
इसमें 2 टॉपिक और रह जाएंगे, तो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा बेटा उसमें हम करेंगे। ठीक है। सर्जिकल मेथड क्या होता है? ठीक है, सर्जिकल मेथड सजेस्ट टू मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। सजेस्ट टू मेल एंड फीमेल पेरेंट। ठीक है, दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बेटा मेल में होगा या सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होगा। इसको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जिकल मेथड को और हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेरिलाइजेशन। बहुत बात करते तुम लोग हैं। कौन सा ऐसा तुम लोग का देश दुनिया का बात होता है? कौन सी गृहस्थी की बात करते हो कि आज खाना नहीं बनाया, जाकर खाना ही बनाना है, दाल चावल गेहूँ खरीद कर लाना है? बताओ। कौन सा ऐसा बात होता है कि घर पे जाएंगे तो खाना बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, तुम रोटी बना दो, मैं दाल बना दूंगा। बनाते हो? तो ऐसे खाना वहाँ जाकर बात कर लो ना। यहाँ पे क्या है, क्लास से पढ़ लो यार। पढ़ने ही आए हो ना? सब के सब यार मुझे आज इसका आंसर दे दो, क्या करने आओ? पढ़ने आओ कि हमसे मिलने आते हो? पढ़ने आते हो, हमसे तो कोई मिलने आता नहीं है ना? हैं? तो क्या करूँ? हैं? 3 दिन आते हो ना? 3 दिन हम आते हैं, वो 3 दिन मैम आती हैं। मैंने तो देखा भी नहीं है, शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, आई डोंट नो। हैं? क्यों भाई, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? हैं? कुछ और तो बात नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं पकड़ कर चले जाएंगे, कहेंगे 3 दिन आप ले रही, 3 दिन मेरा भी क्लास ले रही हैं? क्यों बेटा कर रहे हैं? टू सजेस्ट मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, है ना? दोनों के लिए हम सजेस्ट करते हैं, मेल के लिए और फीमेल के लिए। सर्जिकल मेथड है किस लिए? टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, है ना? टू प्रिवेंट। तुम लोग ने कुछ शिकायत लगाई होगी मेरी? मोर क्यों? किसने मेरी शिकायत लगाई है बता दो? तुम लोग ने कहा होगा कि मैम बहुत डांटती हैं। बच्चों से देखो, मेरा क्या मानना है ना, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। डांटो तब जब वो गलत कर रहा है, ठीक है ना? बाकी उनके लिए हम खड़े हैं। हम यहाँ पे खड़े होते तो मेरे दिमाग में रहता कि मैं तुम लोग के लिए हूँ। तुम लोग को अगर मैं कोशिश करती हूँ कि जो वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं वो वर्ड भी समझाऊँ। समझाती हूँ वर्ड कि नहीं? जो वर्ड्स मुझे मालूम है कि बच्चों को ये वर्ड नहीं मालूम हो सकते हैं, तो बच्चों को वो भी जानना जरूरी है। बिकॉज आप क्योंकि क्वेश्चन में आ गया तो तुमको पता ही नहीं है वर्ड क्या है यार। अब तुमको आंसर पता है लेकिन तुम्हें वर्ड ही नहीं पता है, तुमको क्वेश्चन ही नहीं पता है, तो क्या कराओगे? फिर एक होगा कि जाओगे आराधना मैम के सर पे आओगे, चिल्लाओगे, आप ही की वजह से नहीं हुआ, है ना? ठीक है। सर्जिकल मेथड क्या होता है बेटा? क्यों कराते हैं सर्जिकल मेथड? ये क्या करता है? सर्जिकल मेथड में क्या होता है? ब्लॉक कर देता है किसके? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, है ना? ब्लॉक सर्जिकल मेथड, ऐसे लिखो, दिस मेथड ब्लॉक ट्रांसपोर्ट ऑफ या गैमेट, है ना? टू ब्लॉक गैमेट
गैमेट ट्रांसपोर्ट क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन को, है ना। हाँ समझ रहे हो, चाहे वो किस कौन कौन से, या तो मेल का हो या तो फीमेल। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। टू अवॉइड लिख लो, नहीं देयर बाय प्रिवेंट, देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, देयर बाय लिख देती हूँ मैं यहीं पे, देयर बाय प्रिवेंट, ये तार एक दिन मुझे गिराएगा, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, है ना। कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन मतलब वही कंसीव कर लेना बेबी को, ठीक है। प्रिवेंट करता है बेटा कॉन्सेप्शन के लिए, क्लियर है इतना मेरी बात, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो कोई महिला है, ये कोई पुरुष है, एक या दो बच्चे, अच्छा सुनो मेरी बात, सर्जिकल मेथड को हम क्या बोलते हैं, नसबंदी करा लेना, है ना। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, नसबंदी करा लेना। हाँ तो कई बार क्या होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक आध बच्चा हो जाता है तो वो नहीं चाहते हैं कि चलो अब बस करो, अब नहीं चाहते बच्चा, है ना। तो वो क्या करा लेंगे, जाकर नसबंदी करा लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। किसी को मान लो एक बच्चे के बाद करा ले, किसी को दो बच्चे के बाद नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये मेथड यूज़ कर लेगा, है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दिस मेथड, कहाँ किसके किसके लिए, मेल के और फीमेल के लिए, है ना। ये मैं से दो, ठीक है, किसके किसके लिए बेटा है, कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक को बोलते हैं वेसेक्टॉमी, दूसरे को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। वेसेक्टॉमी एंड बड़ी बात होता है ट्यूबेक्टॉमी। देखो मेरा देखो मैं क्या बोलती हूँ, मैं आपको शांत रहने के लिए क्यों बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्लास में बात करना, है ना। एक रत्ती मेरे को पसंद ही नहीं है कि तुम लोग क्लास में बात करो, तुमको बात करना है मेरे से बात करो, है ना। तुमको कुछ पूछना है मेरे से पूछो, तुमको पता है कि उसको भी नहीं आएगा, वो आया है किस लिए यहाँ पे, पढ़ने आया है, उसको अगर उसको आता है तो वो आता पढ़ने, हैं। तुम लोग आपस में सवाल करते हो यार, हैं, आपस में पूछते रहते हो, सही बोले ना। ये लोग देखो ये जो कितने बच्चे अच्छे हैं, कुछ नहीं मतलब है, लेकिन इधर वाले बच्चे बड़ी बात करते हैं। तुम लोग एकदम लड़कियां बदनाम थे, लेकिन मुझे लग रहा है लड़कियां अब ठीक ठाक हो गई हैं। आवाज़ मेरे कान तक पहुंचती है, अब उधर तो कोई है नहीं, बात नहीं करो, तुमको बात करना मेरे से बात, तुमको जिस तरीके की बात करना सारी बातें हम करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन क्लास में बी अटेंटिव, मैं हंसा रही हूँ, बुला रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट आपको क्लास में रिप्रेजेंट होना है, दिमाग यहाँ रखना है। तुम लोग अपना शरीर यहाँ रखते हो, बाकी दिमाग छोड़ कर आते हो, पार्क में, क्रिकेट फील्ड में, घर के किचन में, बिस्तर पे, मार्केट में, है। एक आपको गर्लफ्रेंड है तो उसमें, गर्लफ्रेंड अपने काम नहीं देती है। देखो यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये होता है 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। अगर आज तुम सब जानते हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कल का बीएससी निकल गया तब तो ठीक है, नहीं निकला तो वो भी चली जाएगी, है ना। बिना पैसे का कोई आता नहीं है आज के टाइम में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो न तो गर्लफ्रेंड काम आएगी न तो बॉयफ्रेंड काम आएगा, समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर आप सक्सेसफुल है ज़िंदगी में तो आपके एक क्या 3-4 गर्लफ्रेंड बना लो यार, क्या दिक्कत है, हैं। 4 बॉयफ्रेंड बना लो, बट सक्सेस तो हो जाओ, उस लायक तो हो जाओ। 4 गर्लफ्रेंड घुमाने का मतलब उसका खर्चा भी तो है, अपना तो खर्चा निकल नहीं रहा है, ऊपर से कोई गर्लफ्रेंड उसका भी खर्चा ले लो यार। 5 रुपये मिल रहा है घर से, उसमें 2 गोलगप्पा तुम खा लो, 2 मैं खा लूँगा, ये तो आजकल का प्यार है। एक वो गाना है ना, नून रोटी खाएंगे, आई डोंट नो आगे, हैं, घूमने चले जाएंगे, समथिंग कुछ है ना, ऐसा है ना गाना। तो नून रोटी से काम चलेगा, हैं। मैं सच्चाई बता रही हूँ, स्टार्टिंग में क्या करेगी लड़की, नून रोटी में तैयार हो जाएगी, चलो ठीक है, शादी के 1 साल बाद उसको चाहिए पनीर, अब खाएगी तुम्हारा बाल नोचेगी, अब तुम ला कर दो पनीर, अब तुम क्या करोगे,
तुम ये कहोगे काश तुम्हारे बारे में पहले पता होता हमको। फिर वो जो प्यार मोहब्बत होता है सब मिट्टी पलित हो जाता है, फिर इसीलिए डाइवोर्स केस ज़्यादा हो जाने लगते हैं, क्योंकि डिमांड आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहे हो, प्यार मोहब्बत कर रहे हो, कर लो प्यार मोहब्बत। भगवान भी कहता है पहले तुम प्यारी मोहब्बत कर लो यार। वेसेक्टॉमी सर्जरी इन मेल, है ना, मेल में होता है बेटा, ठीक है। वेसेक्टॉमी कहाँ होता है? मेल। एंड ट्यूबेक्टॉमी कहाँ होता है? फीमेल। फीमेल, ठीक है। कैसे होता है इधर देख लो आप लोग ध्यान से। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेरे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़े होंगे, है ना, तो थोड़ा सा घबराना मत तुम लोग। यहीं मैं बनाती हूँ, यहाँ पे मैं इसको कह देती हूँ मेल, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कैसा होता है? कुछ ऐसी संरचना आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये क्या है बेटा? स्क्रॉटम बोलते हैं इसको, याद है सबको? स्क्रॉटम है। ये होता है टेस्टिस, याद है सबको? ऐसे बना देती हूँ थोड़ा सा छोटा, इसको मैंने टेस्टिस बोला था। टेस्टिस से क्या निकला था बेटा? याद करो, वासा डिफरेंशिया, कुछ ऐसा निकला था, हाँ ऐसा है, वासा डिफरेंशिया था, है ना। फिर बेटा वासा डिफरेंशिया आ गया था, ये यहाँ पे आपका सेमिनल वेसाइकल था, याद करो, सबको याद है। यहाँ पे क्या था? काउपर ग्लैंड था कि नहीं? काउपर ग्लैंड से क्या निकला था बेटा? अरे सॉरी, इसको क्या बताया था मैंने? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकला था बेटा? नीचे क्या था? काउपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोल रहे थे। फिर यहाँ से नीचे आपका पेनिस था, याद है सबको? हाँ, यूरेथ्रल था। तो करते क्या है, देखो करते क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो आप देख रहे हैं वासा डिफरेंशिया, ये क्या है बेटा? वास डिफरेंशिया दिख रहा है। ये जो वास डिफरेंशिया देखते हैं, इसको यहाँ से क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ से इसको क्या कर देते हैं बेटा? कट कर देते हैं। और कट कर क्या कर देते हैं? बांध देते हैं, टाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है? इसको क्या करते हैं? टाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जब देखिए प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए? स्पर्म चाहिए, है ना। तो देखो, अच्छा मैंने आपको सीमेन के बारे में बताया था कि सीमेन क्या होता है। सीमेन में सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होता है, सीमेन में सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होता है, ठीक है। सीमेन में क्या होता है? कुछ सेमिनल वेसाइकल के फ्लूइड है ना, कुछ आपके प्रोस्टेट के हैं, ठीक है, कुछ काउपर के, बताया था ये बात, है ना। उससे क्या और 10% आपका क्या होता है? स्पर्म होता है। 10% क्या होता है बेटा? स्पर्म होता है। प्रेगनेंसी के लिए मेन तो स्पर्म है, बाकी सबके तो फ्लूइड चले जाएंगे, बट अगर आप इसको टाई कर दोगे, काट को टाई कर दोगे, तो क्या स्पर्म पहुंच पाएगा यहाँ तक? नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना, नहीं पहुंच पाएगा, स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। अब बात होता है कि मैम जो टेस्ट, जब तो मैम लड़के बड़े कैसे हो जाते हैं, है ना, कि मैम स्पर्म तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो लड़के बड़े कैसे हो जाते हैं? टेस्टोस्टेरोन कैसे जाएगा बेटा? टेस्टोस्टेरोन कैसे जाता है? टेस्टोस्टेरोन क्या जाएगा? यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे, है ना, याद करो मैंने यहाँ पे ब्लड बताया, यहाँ बताया था कि ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स लगे होते हैं ना। तो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन क्या होगा बेटा? ब्लड के द्वारा बाकी बॉडी में जाएगा और क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। समझ रहे हो? दाढ़ी आना, मूंछ आना, चेस्ट पे हेयर आना, आवाज़ का भारी हो जाना, मसल्स के तगड़े हो जाना, है ना। लड़कियां क्यों कोमल होती हैं? क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है। और लड़के क्यों मजबूत होते हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी में क्या करते हैं कि फीमेल, ये लिखवा दिया मैंने, ये कहाँ पे होता है बेटा? फीमेल में होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे, हाँ ऐसे होता है ना, सही बताए? हाँ क्या होगा बेटा? ये सर्विक्स है, दिस इज़ द वेजाइना, ठीक है। समझो बात को मेरे। होता क्या है यहाँ पे? ये क्या करते हैं यहाँ पे? कहाँ पे कट लगा देंगे? यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? कट देंगे, ठीक है। काट कर इसको क्या कर देंगे? टाई कर देंगे यहाँ से, है ना। जब यहाँ से टाई कर देंगे तो होगा क्या?
ये क्या है, ओवरी है ना। ये क्या है बेटा, ओवरी है। हाँ, तो मान लो कि आपका ओव्यूलेशन हुआ, एग निकल भी गया, तो एग कहाँ तक आएगा, बस यहीं तक आएगा, यहाँ पहुँचेगा ही नहीं। स्पर्म भी मान लो आ जाता है, स्पर्म भी आ गया तो क्या करेगा, स्पर्म भी यहीं रह जाएगा, ना एग पहुँच पाए ना स्पर्म पहुँच पाया, तो फर्टिलाइजेशन होगा। नहीं, दोनों तरफ इसलिए काटते हैं क्योंकि काटेंगे तो दोनों कटेगा ना। अब आ भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना, टाई तो करना ही पड़ेगा, काटोगे तो दोनों कटेगा ना, एक कैसे कटेगा। अरे भैया समझो, देखो मानो ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। अब तुम इसको काटोगे तो ये दोनों अलग होगा। अब इसको खोलकर क्या ही कर लोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। इसको टाई कर दिए तब भी तो नहीं पहुँचेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें ना काटे, इट्स अ वेरी कॉमन बात। ये सब तो अटैच है ना, ये तो पूरा अटैच है। यहाँ से अगर मैं कैंची से काट दूँ तो दोनों तो कटेगा। एक साइड का टाइट करे, एक साइड का नहीं करे तो भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक साइड का ना करे तो देखो होता क्या है, समझ गए हम। हाँ नहीं, कट करते तो यही तो बात है ना। सुन लो, जब आप नसबंदी करोगे दोनों, क्योंकि अल्टरनेटिव होता है, एक मंथ में यहाँ पे आएगा और दूसरे मंथ में यहाँ पे आएगा, तो इट मे बी, हाँ हो जाएगा। मुझे ऐसा कट करने वाला समझ आया था, तो अल्टरनेटिव में होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? अब नेक्स्ट बात, ये वाली बात समझ में आ गई बेटा। अब ये क्या होता है, हाईली इफेक्टिव होता है, ठीक है, बहुत हाईली इफेक्टिव है भैया, ठीक है, इसमें होगा ही नहीं, स्पर्म पहुँचेगा ही नहीं, ओवा पहुँचेगा ही नहीं, है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट ये क्या होता है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, इसकी इरिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। एक बार काट दो तो दोबारा इस चांस नहीं है ना, जोड़ जोड़ का काम किया जाए, दोबारा चांस है नहीं है। इसीलिए क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। हाँ लास्ट, हाँ जब ऐसा लगता है कि जब कुछ नहीं हो सकता तो चलो और सर्जिकल मेथड कर। बट देखो इतना बढ़िया लोग हैं ना, बढ़िया लोग मतलब कि लोग इतने जागरूक हैं कि बहुत लोग ऐसे, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, विदाउट नसबंदी या विदाउट, पुरुष भी हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो इंटरकोर्स भी करते हैं, बट दे डोंट हैव बेबी। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, लेकिन ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट है नहीं, है ना। करा लो नसबंदी, एक बार में खुश हो जाओ, कोई झंझट ही नहीं है ना। अब इसके बाद को पढ़ेंगे बेटा MTP। टाइम कितना हो रहा है? मैंने सोचा था MTP खत्म कर, लेकिन चलो ठीक है। MTP के बाद क्या है, ART भी है। MTP तो 2 मिनट का खेल है। MTP STD हो जाएगा, कल तो मैं आऊँगी नहीं, नेक्स्ट वीक आएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। एक ही दिन का क्लास और है, एक दिन में ख़त्म कर दूँगी मैं, लेकिन नेक्स्ट वीक में सब याद कर कर आओगे।